नमस्कार साथियों। चलो थर्ड चैप्टर आगे करते हैं। आज आगे है अपना टॉपिक अक्रेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो धरती की जो वो प्रॉपर्टी है वो मुख्य सोर्स है मेटल्स का, जहाँ से मेटल पाई जाती है, मेटल पाई जाती हैं। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc। जो समुद्र का पानी है उसके अंदर भी सोल्यूबल साल्ट पाए जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर धरती के क्रस्ट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे मिनरल्स कंटेन ए वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मैटर एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कई जगह पे जो मिनरल्स हैं ना, उनके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाई जाती है। पर्टिकुलर का मतलब कोई विशेष मेटल पाई जाती है हाई परसेंटेज के अंदर, और उस मेटल को प्रॉफिटेबली मतलब लाभ, जिसमें प्रॉफिट हो हमको, उसमें उससे मिनरल्स के अंदर से उस मेटल को, पर्टिकुलर मेटल को अलग निकालना या एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं और। तो दो बात क्लियर हुई हैं कि मिनरल्स तो क्या था, जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली रूप से धरती के क्रस्ट के अंदर पाए जाए उसको तो बोलते हैं मिनरल। और क्या था, किसी मिनरल में एक कोई पर्टिकुलर जो मेटल है वो पाई जाए और उसको प्रॉफिटेबली उसके अंदर से निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए उस मेटल को, उसको बोलते हैं और। तो सारे जो मिनरल्स हैं ना वो ओर्ज नहीं होते, लेकिन सारे ओर्ज हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। सारे जो मिनरल्स हैं वो और नहीं होते, लेकिन सारे जो और हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। अब आगे है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल को कैसे निकाला जाता है। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा मेटल्स की, कि ऊपर वाली होती हैं जो सोडियम, पोटासियम, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर मिडल ऑर्डर वाली, फिर लिस्ट रिएक्टिव में कौन था, सिल्वर और गोल्ड था। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि मेटल को उसके ओर के अंदर से कैसे निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल है ना वो अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है, मतलब जैसे कि जो लिस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड था और सिल्वर था। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कुछ मेटल उनके कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाती हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे तली के अंदर, बॉटम के अंदर जो मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड थी जैसे, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। तो कम रिएक्टिव होने की वजह से वो किसी के साथ ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और फ्री स्टेट के अंदर पाई जाएंगे, प्योर स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। एग्जाम्पल के रूप में जो गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर हैं, जो मतलब कम रिएक्टिव हैं, नीचे आते हैं, जो बॉटम के अंदर आती है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, प्योर स्टेट में पाई जाती हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंपाउंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। और कॉपर और जो सिल्वर है फिर भी क्या है, कई बार सल्फाइड या ऑक्साइड के और रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो गोल्ड है वो क्या है, हमेशा फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। कॉपर, सल्फाइड फिर भी कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाई जा सकती है, जैसे सल्फाइड की कंबाइंड फॉर्म में और ऑक्साइड के और के रूप में पाई जाती है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज के, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में है, जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव, क्रियाशील हैं, दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। कभी भी वो क्या है, नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा है, तो किसी के साथ रिएक्शन करे मिलेंगी। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, बीच में है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब ये कम रिएक्टिव है, बीच की रिएक्टिव है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती हैं। देखो जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव थी, बॉटम में थी, जैसे गोल्ड, वो तो फ्री स्टेट में। अब जो कॉपर, सिल्वर हो फिर भी किसकी फॉर्म में पाई जा सकती हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड की कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। अच्छा, जो सबसे टॉप में है, मोस्ट रिएक्टिव हैं, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाऊंगी, ठीक है। जो मिडल वाली हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, जैसे बीच वाली हैं, वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, मतलब बीच की रिएक्टिव हैं, और अर्थ क्रस्ट में किसकी फॉर्म में पाई जाती हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। ये आप पाओगे कि मेटल्स के जो ओर है ना,
मतलब मेटल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के ऊपर अबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है तो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेती है। दस इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेस पे वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। हम मेटल्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो कौन सी है? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, वो मेटल जो सबसे कम रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड है। मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, फिर मेटल्स जो मीडियम में, बीच वाली रिएक्टिविटी में है, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, ये हैं। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, ये इन 3 कैटेगरी के अंदर हम बांट सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी के अंदर मेटल को प्योर फॉर्म में पाने के लिए अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लो वाली को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीडियम वाली मेटल्स को कैसे, और टॉप वाली को कैसे करते हैं। एक एक ग्राफ है, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले अलग अलग पढ़ते हैं हम, लो वाली, मिडल वाली और टॉप वाली। अब एक डेफिनेशन आती है गैंग की। गैंग क्या होता है? और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल, सैंड, ईटीसी कॉल्ड गैंग। जो और है ना, जो अर्थ के अंदर से माइंड किए गए हैं, खोदे गए हैं, वो कंटामिनेटेड होती है, मतलब कंटामिनेटेड जिसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ मिली हुई हों। विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसके अंदर इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कि सोइल, मिट्टी मिली होती है, सैंड, रेत मिला होता है। तो जो ये कंटामिनेटेड होती है ना, जो ओर्ज, उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो, एक्सट्रैक्ट मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले जो इम्प्योरिटीज है, इनको क्या करना? रिमूव करना जरूरी है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग। अब जो ये गैंग है, क्या है? जो सैंड वगैरह है या जो रेत है, सोइल वगैरह है ना, उसको एक्सट्रैक्शन से पहले क्या करना है? हमें उसको रिमूव करना है। अब देख लेते हैं आगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में कह लो या एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे कम रिएक्टिव है मेटल्स है ना, जो नीचे वाली है, जो गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह है, उसको प्योर फॉर्म में कैसे लेके आना है। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। नीचे वाली सीरीज है ना, जो बॉटम में बिल्कुल अनरिएक्टिव है, मतलब वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, लगभग क्या है? प्योर स्टेट के अंदर पाई जाती है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई हीटिंग अलोन। और कुछ, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉपर और सिल्वर और फिर भी किसकी फॉर्म में पाई जाती हैं? ऑक्साइड वगैरह की फॉर्म में पाई जाती हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाई हीटिंग अलोन। उसको सिर्फ और सिर्फ मेटल को गर्म करने से ही उसके अंदर से जो ऑक्साइड वगैरह ना, उसको क्या कर सकते हैं? हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिनेबार क्या है? मर्क्यूरी का एक और है जिसका सिंबल है HGS। वैन इट इज हीटेड इन एयर, जब उसको हवा के अंदर गर्म किया जाता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर बदलता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। आगे हीट करके जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्योर मर्करी या प्योर मर्करी मेटल प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में ना, उसको सिर्फ और सिर्फ हीट करके उसको हम क्या कर सकते हैं? प्योर मेटल की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये क्या था? 2HGS। क्या था? 2HGS का मतलब क्या था? सिनेबार था, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, हीट, मतलब क्या बन गया फिर? मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया, और 2SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब जो ये HGO है ना, इसको फिर फर्दर हीट करेंगे हम तो मर्क्यूरी मेटल अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाएगी। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्या बताया था? कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे प्योर मेटल मिल गया हमें। सिमिलरली इसी प्रकार कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2S, कॉपर सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग। तो इसको भी बस क्या करके हीट करके इसको प्योर मात्रा में क्या किया जा सकता है? ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे Cu2S था, इसको क्या किया? ऑक्सीजन में, मतलब एयर के अंदर हीट किया तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब जो कॉपर का ऑक्साइड बने ना, उसके अंदर फिर क्या हीट करेंगे उसको, तो कॉपर अलग निकल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। तो ये प्योर फॉर्म में क्या मिल गया हमें? कॉपर मिल गया। तो एक बार और देख लेते हैं कि जो सबसे लो रिएक्टिव मेटल है उनको सिर्फ और सिर्फ एयर के अंदर हीट करने से उसके जो ऑक्साइड है उसको अलग किया जा सकता है, और प्योर फॉर्म के अंदर जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अगली वीडियो में करेंगे।